तुम अटल सौभाग्य रहोगी। और जब महादेव ने ऐसा वरदान दिया तो मां लक्ष्मी की आंचल से दूध टपकने लगा। जब वो धरती पर दूध गिरा, उसी दूध से बिल वृक्ष का जन्म हुआ, उससे प्रकट हो गया। और ऐसा कोई वृक्ष दुनिया में नहीं है। अगर कोई वास्तु शास्त्र का जानकार बैठा हो तो उसको ये पता होगा कि देखो, तुलसी का वृक्ष तो साक्षात मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ती। एक बात आप सके, मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण में लिखा है भगवान महादेव को तुलसी भी अर्पण करते, स्वीकार कर लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। वहां ये बंधन नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, ऐसा मैंने शिव पुराण में पढ़ा है कि शिव जी को जब जल चढ़ाओ ना तो जल चढ़ाओ, और जब दूध चढ़ाओ तो उस दूध को नाली में बहने मत दो, उसको किसी पात्र में ले लो और शुद्ध उस दूध को अपने विष्णु भगवान के, महादेव के भक्तों को वितरण कर दो। और भी वो लाभकारी होता है, वो नाना प्रकार के रोगों को हरने वाला होता है। जब जल जो गिर रहा होता है उसे गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा। उसमें से लोटा भर लो। जब वो गिर रहा हो शिव लहरी से, जब वो गिर रहा हो उसमें लोटा भर लो। उस लोटे को 2-4 बिल पत्र लेकर घर में ले जाओ और पूरे घर में उस गंगा के छींटा लगाओ, जो भगवान के सिर पर से उतरते हुए, स्नान कराते हुए आपके लोटे में आई है। पता है, उस जल को घर में छींटा लगाने से भूत बाधा को तो छोड़ो, नाना प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आपका विश्वास तो मैं नहीं कह रहा, मैं एक भी बात मेरी तरफ से बना के नहीं कहूंगा। हम इसलिए नहीं बताता कि कौन से पन्ने पे लिखा है, कौन से अध्याय में, फिर लोग वही नकल कर लेते हैं बाद में। ढूंढो, हमने ढूंढ, आप भी पढ़ो, हमने पढ़ा है, फिर वो नकल करते हैं दूसरे वाले। तो हमने पढ़ा, मेहनत की, आप ढूंढो, आपको मिल जाएगा। स्वाध्याय करो, महादेव की कृपा होगी, मिल जाएगा। महादेव की कृपा से मां लक्ष्मी के आंचल से दूध करुणा वर्ष गिरा, उसी दूध से बिल पत्र का, बिल वृक्ष का जन्म हुआ। और याद रखना, जिस घर में बिल वृक्ष होता है उस घर में एक नहीं 33 करोड़ देवता वास करते हैं। जिस घर में बिल पत्र होता है, पीपल के नीचे 8 प्रकार के देवता वास करते हैं, लेकिन बट वृक्ष में भी करते हैं, उस पर कुछ श्रेणियां हैं। लेकिन बिल पत्र के नीचे तो जितने भी देवता हैं सभी करुणा में निवास करते हैं। तो घर में बिल पत्र हो ना हो तो अपना बिल वृक्ष लगाना चाहिए। और मैं तो कमेटी से प्रार्थना करूंगा, हमारी जब बाउंड्री वाल पूरी हो जाए तो 5 फुट का नाली छोड़कर पूरे चारों तरफ शीशवाल धाम के बेलपत्र वृक्ष होना चाहिए। फिर देखना कैसे महादेव की करुणा बरसती है, महादेव की कृपा बरसती है। धाम में आए और चारों तरफ बिलपत्र वृक्ष दिखाई दे, और फिर जो आनंद आएगा, जो महादेव कृपा करेंगे, वो शीशवाल धाम के लोगों आप कभी सोच भी नहीं सकोगे। ऐसी करुणा है। तो इतनी कृपा को जो रमा थी, वो दादी माँ के साथ मंदिर आया करती थी, पूजा करती थी। एक दिन दादी माँ तो चल बसी, अपनी माँ के साथ शिवालय आना प्रारंभ कर दिया। एक दिन